हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अकेडमी। सब लोगों का स्वागत है। थंबनेल आप लोगों को दिख रहा होगा। 4 दिन, 4 बड़ी घटनाएं। 4 दिन, 4 आतंकी हमले। 4 दिन, 4 बार भारत की खुफिया एजेंसी का फेल होना। बहुत दुख होता है कई बार जब ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं। हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी तक पूरी तरीके से शांति नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसी दिन एक बस को शिकार बना दिया जाता है। अगले दिन फिर एक और हमला होता है। अगले दिन एक और हमला होता है। आखिर इन आतंकवादियों के हौसले बुलंद क्यों? कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो लगातार 4 आतंकी हमले कराने में सक्षम हो सके। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी कर क्या रही है। मैं सवाल नहीं उठा रहा। ये सवाल हर भारतीय के दिमाग में इस वक्त कहीं ना कहीं पनप रहा है कि 4 दिन, 4 आतंकी हमले, नई सरकार, नया रक्षा, सब कुछ भारत सरकार के हाथ में। ऐसा भी नहीं कि सरकार बदली थी, किसी को छूट दे दी गई। ऐसा भी नहीं कि रक्षा मंत्री बदल गए, ढील हो गई होगी। क्या कहानी है, कैसे कहानी है, एक बार समझ लेते हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये मेंस इंटरनेशनल रिलेशन में भी शामिल किया जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब पेपर 2 का कई भाग से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ समय पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया था। मंगलवार को फिर हमला हुआ, बुधवार को फिर हमला हुआ। हालांकि सेना अलर्ट पर है। 2 आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया गया। घटनाएं क्या है? रियासी, कठुआ, डोडा, 4 दिन में 4 आतंकी हमले, जिसमें 9 श्रद्धालु की जान गई थी जब बस में फायरिंग करके बस को नीचे गिरा दिया गया था। एक जवान शहीद हुआ गोलीबारी में, 2 आतंकी मारे गए, 6 जवान घायल है और 49 लोग ऐसे हैं जो कि कैजुअल, यानी कि जो पूरी तरीके से सही नहीं। हालांकि कुपवाड़ा के शब्बीर अहमद को पकड़ा गया है, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर हैं, आतंकियों की मदद करते हुए। हथियार भी बरामद हुए। पहली घटना। वापस चलेंगे, 12 जून की घटना, डोडा। कोटा टॉप में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एसओजी के कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए। ये पहला हमला इतनी हिम्मत के साथ। 11 जून रात 1 बजे, डोडा जम्मू, आतंकवादियों ने डोडा के बदरुआ पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 5 और एक स्पेशल ऑफिसर घायल हुए। हमले की जानकारी या हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीरी टाइगर्स, जैश ने ली। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से ये स्क्रेच भी जारी किए गए। सवाल ये है कि इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर आ कहां से रही? लोकल सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनको ऐसा मिला है, जिसकी वजह से जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने शपथ लिए, लगातार तब से हमले हो रहे हैं। 11 जून 8 बजे, कठुआ, 2 आतंकवादियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हो तो दरवाजे बंद करके शोर मचाया। आतंकियों ने फायरिंग की। डीआईजी एसएसपी मौके पर पहुंचे। एक आतंकी ग्रेनेड फेंकने के दौरान मारा गया। दूसरा आदमी मुठभेड़ में मारा गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि अभी और ज्यादा आतंकी भी छुपे हो सकते हैं। कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं आया अभी तक। हालांकि
जम्मू कश्मीर के राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम रखने वाले फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जरूर कुछ कोटेशन आई, राहुल गांधी ने कुछ कहा और केंद्रीय मंत्री उनकी तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आई। पहला हमला 9 जून शाम 6:15 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो कटरा जा रही बस पर 20-25 राउंड फायरिंग किए गए। 9 लोगों की मौत हो गई, 41 घायल हो गए। 2 आतंकवादी जिन्होंने ये सारा काम किया था। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुछ इमेजेस मैंने रखी है जिसमें आप लोगों को ये फुटेज दिख रही होगी। ये आतंकवादी एनकाउंटर के बाद ये पुलिस के गाड़ी पर की गई फायरिंग। अगर हम जाने कि क्या क्या इन लोगों से हमें प्राप्त हुआ है, क्या क्या इन लोगों से हमें मिला है। 3 मैगजीन 30 राउंड, 1 मैगजीन 24 राउंड, 2 जिंदा ग्रेनेड, 1 लाख की इंडियन करेंसी। ये बिना इंडियन सपोर्ट के नहीं हो सकता। खाने पीने का सामान जिस पर पाकिस्तान से बनी चॉकलेट, सूखे चने के पैकेट, पाकिस्तान में बनी दवाइयां, इंजेक्शन, पेन किलर, सिरिंज, A4 बैटरी, टो बैग, एक हैंडसेट, AK-47 शामिल है। ये वो सामान है जो इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है। अगर हम बात करें 28 अप्रैल से, तो पहला हमला 28 अप्रैल में ग्राम रक्षक की हत्या कर दी गई। 14 मई को कठुआ जिले में भी एक महिला से खाना मांगने 5 या 4 बंदूकों की सूचना मिली। 19 मई में कठुआ में ऐसी ही 3 हथियारबंद लोगों को देखा गया। 24 मई में भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां मिली। 1 जून, 9 जून, 11 से 12 जून, ये लगातार चीजें हमारे सामने आई है। ये लगातार चीजें हम देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आतंकी हमलों पर हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी समस्याएं हैं। सैन्य कार्रवाई से ये समस्याएं हल नहीं होंगी। हमें पड़ोसी से बात करनी होगी। जब तक हम बात नहीं कर सकते, हम चीजों को नहीं रिजोल्व कर सकते। सवाल, एक अफसोस हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हम प्रशासन और पीड़ितों से लगातार बात कर रहे हैं। एसएसपी कठुआ अनायत अली भी, डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास भी, पूरी सेना अलर्ट पर है। ये आफ्टर हमले हमें दिखाई पड़ रहे हैं। होने से पहले भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो कहीं ना कहीं इस चीज को पहचानने में विफल रही। भारतीय सेना इस बात का अंदाजा लगाने में विफल रही कि कहां पर सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। अगर ये बॉर्डर पार का आतंकवाद है तो किसी ना किसी तरीके से बॉर्डर तो पार किया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर के रास्ते दिल्ली, मुंबई, दूसरे इलाकों में पहुंचने में सक्षम हो और इससे बड़ा नुकसान भारत को पहुंचा सकते हो, तो भारत को समय रहते कार्यवाही को और तेज करना होगा। भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। भारतीय सेना सक्षम है जवाब देने में। और इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की आतंकवादी हमले हमें अंदर से कमजोर करते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी कहते हैं 19 पीएम 12 जून, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार के श्रद्धालुओं की मौत की चीख की पुकार नहीं सुनते हैं। रियासी, कठुआ, डोडा, 3 जिलों में 3 आतंकवादी घटनाएं हुई और प्रधानमंत्री जश्न मना रहे हैं। देश जवाब मांग रहा है। आतंकवादी हमलों की साजिश करने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? हालांकि ये क्रिटिसिज्म है सरकार का,
और ये बात आप लोगों को स्वीकार करनी होगी कि कहीं ना कहीं सरकार इन हमलों को रोकने में सक्षम थी, लेकिन हमले नहीं रुके। इंटरनल सिक्योरिटी में आपसे पूछा जा सकता है आतंकवाद की जड़ की समस्या, समाज के लिए खतरा, किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए। ये था आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अनअकैडमी इज फार बेटर देन अदर इंस्टीट्यूशन। हम बेहतर कर रहे हैं। हमने 320 से ज्यादा सिलेक्शन दिए, टॉप 10 में 4 लर्नर, टॉप 20 में 11 लर्नर। अनअकैडमी कहता है वी हैव द प्रॉब्लम, हमारे पास आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, रिवीजन, डेडिकेटेड बैच, ऑप्शनल, मेंस, सब चीज हम आपको देते हैं। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 29,999 रुपए में मौजूद है। 15 जून तक आरंभ बैच इंग्लिश, ट्रंप बैच 8 जून से शुरू हो चुके हैं। मेंटोरशिप भी इनमें मौजूद है। कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, बेस्ट एजुकेटर। 15 जून से सीएससी 2026 को टारगेट करते हुए मिशन आईएएस बैच आप लोगों को नजर आता है। और अभ्यर्थी से अधिकारी तक 100% फी रिफंड जब आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं। एकेडमी के टॉपर्स की क्लास आप लोगों के लिए, और इन सब चीजों में मेरा कोड शबलू आप लोगों को काउंट दिलाएगा। आप लोग यहां से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बहुत।